दोस्तों, ईरान बंधक संकट की वजह करीब आधी सदी पुरानी थी। सारा झगड़ा और खेल तेल का था। ईरान में तेल की खोज होने के बाद वहां पेट्रोलियम भंडारों पर इंग्लैंड और अमेरिका की कंपनियों का कब्जा हो गया था। 4 नवंबर 1979 को उधर शाह न्यूयॉर्क पहुंचे और इधर आयतुल्ला समर्थक आंदोलनकारी छात्र तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में घुस गए। वहां घुसकर उन्होंने 66 लोगों को बंधक बना लिया। बंधकों में ज्यादातर राजनयिक और दूतावास के कर्मचारी शामिल थे। कुछ ही समय के अंदर बंधकों में से 13 लोगों को रिहा कर दिया गया। बाकी 53 लोग बच गए थे, जिनमें से एक को हेल्थ इशू के कारण छोड़ दिया गया। बाकी 52 लोगों को बंधक बना लिया गया, जो करीब 444 दिनों तक बंधक रहे। आंदोलनकारियों की मांग थी कि अमेरिका शाह को ईरान के हवाले करे। रजा के खिलाफ ईरान के नए लीडर रुहुल्लाह खुमैनी मुकदमा चलाना चाह रहे थे। पहले तो अमेरिका ने कूटनीति से मामले को हल करने की कोशिश की। करीब 6 महीने तक अमेरिका की ओर से कोशिश की गई। अंत में 16 अप्रैल 1980 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी। दोस्तों, योजना के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने के बाद बंधकों को लेकर ईरान के मंजरिया एयरफील्ड पर पहुंचना था। अमेरिकी थल सेना के रेंजर्स को मंजरिया एयरफील्ड पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर वहां से बंधकों और अमेरिका की हमलावर टीम को ईरान से बाहर पहुंचाना था। रेंजर्स को वहां रुककर मिशन में इस्तेमाल हुए सभी साजो सामान और हेलीकॉप्टरों को तबाह करना था। मिशन का पहला हिस्सा तो योजना के मुताबिक सफल रहा। पहला MC-130 विमान लड़ाकू दल के साथ पहुंच गया। मिशन के इस्तेमाल होने वाले साजो सामान और ईंधन भी इसके साथ ही डेजर्ट 1 में पहुंच गए थे। लेकिन मिशन की सफलता की कहानी यहीं तक सीमित थी, क्योंकि MC-130 के दूसरे विमान के पहुंचने के बाद सब गड़बड़ होने लगा। थोड़े समय के लैंडिंग क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर एक बस नजर आई। चूंकि ये खुफिया मिशन था, इसीलिए मिशन के लड़ाकू दल ने बस को जबरदस्ती रुकवाया और यात्रियों को कब्जे में ले लिया, ताकि मिशन की भनक ईरानी अथॉरिटीज को ना लगे। उतने में एक टैंकर ट्रक डेजर्ट 1 की ओर तेजी से आता दिखाई दिया। उस टैंकर को उड़ाना पड़ा, जिससे एक यात्री की मौत हो गई। बाकी के MC-130 के विमान भी थोड़ी देर में पहुंच गए और वे हेलीकॉप्टरों का इंतजार करने लगे। दोस्तों, निमित्त से हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिससे उसे वहीं छोड़ना पड़ा। बाकी के हेलीकॉप्टरों को तेज रतीले तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे सारे हेलीकॉप्टर तितर-बितर हो गए और एक फॉर्मेशन में उड़ान नहीं भर पाए। यहाँ आकर एक और हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसे वहीं छोड़ना पड़ा। सभी हेलीकॉप्टर अलग अलग डेजर्ट 1 में पहुंचे। वे वहां 50 से 90 मिनट देर से पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक और हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया। बाकी बच गए थे 5 हेलीकॉप्टर। इस स्थिति में एक कमांडर ने मिशन को टालने का सुझाव दिया। ऑपरेशन को टाल दिया गया। उसके बाद हमलावर टीम को किसी तरह वापस लाने की योजना पर काम होने लगा। दोस्तों, इस स्थिति में एक और ट्रेजेडी ने अमेरिका सैनिकों को आ घेरा। एक और हेलीकॉप्टर तेज रेगिस्तानी तूफान में कंट्रोल खोने लगा। पायलट ने किसी तरह हेलीकॉप्टर को काबू में करने की कोशिश की। इस चक्कर में हेलीकॉप्टर का मेन रोटर ब्लेड एक EC-130 विमान के विंग रूट से जा टकराया। EC-130 विमान में ईंधन भरा था। दोस्तों, इस टकराव की वजह से हेलीकॉप्टर और विमान दोनों में विस्फोट हो गया और धू-धू कर वो जलने लगा। इस हादसे में अमेरिकी नौसेना के 3 जवान और वायुसेना के 5 जवान मारे गए। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के पायलट और को-पायलट बच तो गए, लेकिन बुरी तरह जल गए थे। इस चक्कर में मिशन की गोपनीय फाइल भी जलकर राख हो गई। कुल मिलाकर ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम रहा। खैर, बाद में अमेरिकी बंधकों को छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इस तरह के इंटरनेशनल मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ को बागी 4 का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें टाइगर अमेरिकी पायलट की भूमिका को निभा सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।